वहां काशी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अधिवेशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय अधिवेशन में देश और विदेश के लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। विज्ञान भारती के सदस्य, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, विशेषज्ञ इसमें शामिल हो रहे हैं। अधिवेशन का उद्देश्य वैज्ञानिक एवं सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा करना है। सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है और ऐसे में ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय अधिवेशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय अधिवेशन में देश विदेश के लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। काशी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया और खास बात यह कि राष्ट्रीय अधिवेशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू हो गया है, जिसमें लगभग देश विदेश के 1200 प्रतिनिधि शामिल होने पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां काशी विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन हुआ है और ऐसे में विज्ञान भारती के सदस्य, वैज्ञानिक और इसमें तमाम लोग शिरकत करने पहुंच रहे हैं। देश विदेश से लगभग 1200 प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये शुरू हुआ है राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसको लेकर के लोग काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अभेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभेंद्र, काशी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया और खास बात यह कि देश विदेश से लगभग 1200 प्रतिनिधि इसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल प्रगति, देखिए जिस तरह से विज्ञान भारती का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन यह आज शुरू हुआ है। 2 दिन का अधिवेशन है, आज और कल यह चलेगा। 2 दिन का अधिवेशन है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अधिवेशन में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जैसे कृषि, किसानों को वैज्ञानिक तकनीकी से जोड़ने को लेकर, जलवायु परिवर्तन से लेकर विकसित भारत बनाने के लिए, जिस तरह से तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसके साथ इसमें देख रहे 1200 प्रतिनिधि हैं जो कि इसमें शामिल हो रहे हैं। वो प्रतिनिधि जो देश विदेश के वैज्ञानिक है, शोधकर्ता हैं, इस अधिवेशन में शामिल हुए हैं और अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और जिस बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसका उद्घाटन किया है और 2 दिवसीय इसमें जो प्रतिनिधि हैं, जो देश के कोने कोने से व विदेश से भी कई प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। और इसे जिस तरह से बीएचयू में अधिवेशन किया जा रहा है और वहाँ पे जिस तरह से काफी सुरक्षा बल भी तैनाती की गई है, जिस तरह से ये अधिवेशन है, ये विकसित भारत को कराने के लिए अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वन हेल्थ विकसित भारत है और जीरो पोल्यूशन को लेकर जिस तरह से कृत्रिम और अध्यात्म को जोड़ने के लिए, जिस तरह से विज्ञान से अध्यात्म को जोड़ने के लिए तमाम तकनीकी को लेकर इस अधिवेशन में चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अभेंद्र, इस दौरान सामाजिक चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी। खास बात यह भी कि सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी कार्य योजना इस अधिवेशन में लागू की जाएगी और उस पर भी विचार विमर्श होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें कई तरह के अपनी बात कही कि जिस तरह से कोविड काल में जिस तरह से भारत ने जिस तरह से मजबूती से इसका सामना किया, किस तरह से इसको नई तकनीकी से आगे आने वाली सभी महामारी पर किस तरह से और बचा जाए, जैसे अन्य देशों के बचा, भारत में सबसे कम मौत हुई, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन में कहा, लोगों से विचार विमर्श लिया। तो जिस तरह से किसानों को और टेक्नोलॉजी देने के लिए और देश के अधिवेशन में जिस तरह से इसको कई ज्ञान विज्ञान को परंपराओं को अधिवेशन में शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अभेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है और विज्ञान भारती के इसमें सदस्य, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और विशेषज्ञ भी शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब ये आयोजन खत्म होगा तो एक बड़ा फैसला, बड़ी नीति सामने आ सकती है और इससे भी ज्यादा खास बात हुई कि इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों पर इसमें चर्चा की जाएगी। कार्य योजना तो तैयार होगी, साथ ही वैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियां क्या कुछ होंगी उस पर भी विचार विमर्श होगा। जी बिल्कुल प्रगति, जिस तरह से देखिए ये अधिवेशन 2 दिन का अधिवेशन है, जिस तरह से जो शोधकर्ता है, वैज्ञानिक हैं, इस पर पूरा लगातार जिस तरह से चर्चा होगी, सब अपने अपने जो शोधकर्ता है अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, किस तरह से इसको जो प्राचीन समय में विज्ञान और परंपरा के आधार पर जिस तरह से आधुनिक विकास को तेजी से लाया जाए, उसको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया जाए। जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिवेशन में उपस्थित रहकर और वैज्ञानिकों से भी कई तरह की बात अपना साझा शेयर किया और वैज्ञानिकों से भी कुछ जानकारियां ली। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इससे कई चीजें, जिस तरह विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अभेंद्र, इस खास बात ये भी कि अधिवेशन में 1200 प्रतिनिधि शामिल होने पहुंच रहे हैं। देश विदेश के तमाम आगंतुक यहाँ पर शिरकत करेंगे, विचार साझा करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ देखने को मिल रही है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वहाँ पर सुरक्षा की भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, जिस तरह से आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बजे इसका उद्घाटन किया, उसके बाद अधिवेशन चला। उसके आज सुबह 10 बजे से ही अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है और लगातार अभी ये अधिवेशन चल रहा है। कल शाम तक ये अधिवेशन लगातार चलेगा। तो कहीं न कहीं जिस तरह से ये अधिवेशन को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई है और भारी पुलिस वहाँ पे तैनाती की गई है। जी प्रगति। बिल्कुल अभेंद्र, जिस तरह से प्रतिनिधि इसमें देश विदेश के शामिल हो रहे हैं, निश्चित रूप से अपने अपने विचार साझा करेंगे, चूंकि सामाजिक चुनौतियां भी इस अधिवेशन में सामने निकल करके आएंगी। हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजन हुआ है, प्रतिनिधि तमाम देशों के यहाँ शिरकत करने पहुंच रहे हैं। लोगों में कितना उत्साह और विज्ञान भारती के सदस्यों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कई विज्ञान भारती जो लोग अधिवेशन में पहुंचे तो उनसे भी जब मैंने बात किया तो उन्होंने जो जिस तरह से बात किया कि बताया कि जिस तरह से विकसित भारत और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस जलवायु परिवर्तन को लेकर और जो जिस तरह से हीट वेव है, किस तरह से इनको परिवर्तन में इस तरह से इसको रोका जाए, आने वाले समय में किस तरह से विकसित किसानों को किस तरह से नई टेक्नोलॉजी दिया था, उसको लेकर काफी वो लोग उत्साहित थे और काफी चर्चा हुई। उन्होंने बड़ी सराहना की कि ये जो अधिवेशन है इसमें जिस तरह से 1200 लोग शामिल हुए हैं, जो तो कहीं न कहीं इसमें अच्छे बहुत ही इसका मतलब सफल परिणाम रहेगा, जिस तरह से लोग अब अधिवेशन में कई अपनी बात रख रहे हैं। जी प्रगति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभेंद्र, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।